जय मसीह की। आपका स्वागत है इसके अनमोल प्रेम चैनल। आज का विषय है सपनों में यीशु मसीह क्यों आते हैं, आत्मिक रहस्य। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या कि क्यों बहुत से लोग रात में यीशु मसीह को अपने स्वप्नों में देखते हैं, इसका आत्मिक रहस्य क्या है और बाइबल इस विषय में क्या कहती है। अगर आप भी कभी यीशु मसीह को सपने में देख चुके हैं या जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एसके अनमोल प्रेम को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आत्मिक संदेश आपको तुरंत मिले। वीडियो के अंत में एक विशेष आत्मिक प्रार्थना भी की जाएगी, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। सपनों में यीशु मसीह का आना एक अलौकिक रहस्य। बहुत से लोगों ने यह गवाही दी है कि उन्होंने सपनों में यीशु मसीह को देखा, कभी शांत स्वरूप में, कभी चेतावनी देते हुए, कभी प्रेम से बुलाते हुए। ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल भावनाएं हैं या वास्तव में आत्मा से जुड़ा कोई संदेश? बाइबल बताती है कि परमेश्वर कई बार सपनों और दर्शन के माध्यम से अपने लोगों से बात करता है। अय्यूब अध्याय 33:15-17 में लिखा है, जब लोग नींद में गहरे सो जाते हैं, तब परमेश्वर स्वप्नों और रात्रि दर्शन में उनसे बात करता है। वह मनुष्य को चेतावनी देता है ताकि वह गर्व न करे और विनाश से बचे। यह स्पष्ट करता है कि सपनों के माध्यम से परमेश्वर का संवाद एक सच्चाई है। यह केवल बीते युगों की बात नहीं है, आज भी परमेश्वर यही करता है। यीशु मसीह सपनों में क्यों आते हैं? एक, बुलावे के लिए यीशु मसीह बहुत बार उन लोगों को सपनों में दर्शन देते हैं जो अभी तक उन्हें नहीं जानते। वे उनके हृदय के द्वार पर खड़े रहते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर जाऊंगा। यीशु यह स्वप्न के माध्यम से भी कर सकते हैं। विशेषकर मुस्लिम देशों में कई लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने यीशु को सपने में देखा और वह अनुभव उनके जीवन को बदल गया। परमेश्वर कई बार सपनों में चेतावनी देता है। जब कोई गलत मार्ग पर होता है तो यीशु मसीह उन्हें सपने में सचेत करते हैं। मत्ती अध्याय 1:20 में हम देखते हैं कि यूसुफ को स्वप्न में एक स्वर्गदूत दिखाई देता है और कहता है कि मरियम से विवाह करने से न डरे। परमेश्वर ने यह बात एक स्वप्न के माध्यम से कही। इसी तरह आज भी जब कोई गलत निर्णय लेने वाला होता है तो मसीह स्वप्न में आकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। 3, सांत्वना देने के लिए कई बार हम दुख और टूटेपन में होते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का प्रेम हमें स्पर्श करने आता है। स्वप्न में यीशु को देखना उस आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। भजन संहिता अध्याय 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। कई लोग जो आत्महत्या की स्थिति में थे, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने स्वप्न में यीशु को देखा और वह उनकी पूरी जीवन दिशा बदल गई। बाइबल में स्वप्नों के उदाहरण। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने सपनों के द्वारा मार्गदर्शन किया। यूसुफ और मिस्र जाने का स्वप्न। मत्ती 2:13। स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी देता है कि हेरोदेस यीशु को मारना चाहता है, इसलिए वे मिस्र भाग जाएं। निकुत और आत्मा की बात। यद्यपि यह स्वप्न नहीं था, लेकिन जब निकुदेमुस रात में यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे आत्मा से जन्म लेने की बात बताई। रात, जब संसार सो रहा होता है, आत्मा जागती है, परमेश्वर आत्मा से बात करता है। आज के युग में सपनों में यीशु क्यों आते हैं? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बहुत लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जब वे वचन नहीं पढ़ते, जब वे चर्च नहीं जाते, जब वे प्रार्थना नहीं करते, तब परमेश्वर सपनों का उपयोग करता है। 4, सेवकाई के लिए बुलाहट। कई सेवकों ने गवाही दी कि उन्होंने अपने जीवन में सेवक बनने की बुलाहट सपने के माध्यम से पाई। 5, खोए हुओं को वापस बुलाने के लिए। जो विश्वास में थे लेकिन गिर गए, उनके जीवन में यीशु स्वप्न के द्वारा वापस उन्हें अपने पास बुलाते हैं। क्या हर सपना यीशु से है? बाइबल हमें सिखाती है कि हर आत्मा का परीक्षण करना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 4:1। हर आत्मा पर विश्वास न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। यदि सपना यीशु की शांति और प्रेम लाता है,
यदि वह आत्मा को परमेश्वर के करीब लाता है, यदि वह वचन के अनुसार है, तो वह सपना सत्य है। स्वप्नों का उद्देश्य आत्मा से संवाद है। जब यीशु सपनों में आते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल एक दर्शन देना नहीं होता। वह आत्मा को बदलने, बुलाने, चंगा करने और नया जीवन देने आते हैं। ये एक प्रेम भरा आह्वान होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यह प्रेम है जब तक हम द्वार खोलें। आपके जीवन में क्या यीशु स्वप्न में आए हैं? अगर हां, तो उस बुलाहट को अनदेखा न करें। अगर नहीं, तो आज ही अपने जीवन में प्रार्थना करें कि प्रभु आपको दर्शन दे। वह जीवित है और वह अपने लोगों से आज भी व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। आप सपनों के माध्यम से कैसे आत्मिक रूप से सजग हो सकते हैं? हर रात वचन पढ़कर सोएं, अपने मन को साफ रखें, परमेश्वर से बोलने की इच्छा रखें, आत्मा के कान खुले रखें। आइए अंत में एक प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू आज भी हमसे बात करता है। प्रभु यीशु, तू जो स्वप्नों में अपने प्रेम और चेतावनी के संदेशों से हमें जगाता है, आज मैं अपने जीवन का द्वार खोलता हूं। मेरे स्वप्नों में, मेरे विचारों में, मेरी आत्मा में बोल। मुझे अपने करीब ले आ। मुझे तेरे वचन की समझ और आत्मिक जागरूकता दे। जिन लोगों ने तुझे स्वप्न में देखा है, उन्हें और मजबूत बना, और जो अभी नहीं देख पाए हैं, उन्हें दर्शन दे, ताकि तुझसे उनका व्यक्तिगत संबंध बने। प्रभु, हर स्वप्न के पीछे तेरा उद्देश्य पूरा हो। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं। आमीन। अगर यह संदेश आपके लिए योगी रहा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एस के अनमोल प्रेम चैनल को, और दूसरों के साथ साझा करें।